जय हिंद मेरे साथियों। फिर से एक नए वीडियो जो क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 5.2 का समांतर श्रेणी में, इसमें हम पार्ट 2 का वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है ना, पार्ट 2 के लेकर के आए हैं क्योंकि पार्ट 1 का वीडियो जो हम डाल दिए हैं 1 से लेकर के 10 तक, उसमें वीडियो में क्वेश्चन डाले हैं और यहाँ 11 से लेकर 20 तक आप डाला जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में आप इत्मीनान से बने रहेंगे। और आप तो जानते ही हैं कि समांतर श्रेणी का ये प्रश्नावली 5.2 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि समांतर श्रेणी से एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा गया हो। तो आइए देख लेते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि एपी में 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है ना, इस तरह का प्रश्न है। तो आप देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे यहाँ पर इसे हल करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ जो है प्रश्न हमें दिया क्या, 3, 15, 27, 39 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हमें ए, आपको पता है कि प्रथम पद क्या कहलाता है, ए कहलाता है। और इसके बाद डी सार्व अंतर होता है, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को हम घटा देंगे ना, वो क्या कहलाएगा, अंतर कहलाएगा। और जिसमें वे वहाँ लग गया रहता है उसको एन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एन कहा जाता है। तो एन कितना हो गया भाई, 54 हो गया। ठीक है, अब बोला है क्या कि कौन सा पद उसके, तो पद भी हमको निकालना पड़ेगा बाद में, लेकिन उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो चलिए इसको जो है क्या करते हैं, हम ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। सूत्र तो आपको पता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ऐसा बैठाइए, ए का मान 3 हो गया प्लस एन का वैल्यू क्या हो गया, तो 54 माइनस 1 गुने डी का मान कितना हो गया, डी का मान हो गया 12। और यही कहा है कि इतना पद से क्या है, 132 अधिक है। ठीक है ना, तो अब देखिए 132 का अधिक है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, 3 प्लस एक घटाएंगे तो कितना होगा भाई, 53 गुने 12 प्लस 132। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 53 प्लस एक जब हम गुना करेंगे तो 12 या 36 हासिल 3, 12 पंचे 60 और 3 63, अब प्लस क्या हो गया 132। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए 636 हो गया, 132 हो गया और प्लस 3 हो गया। जब एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 2, 8 और 3, 11 के 1 हासिल 1, 3, 3, 6, 1, 7 हो गया, यहाँ 7, तो कितना हो गया 771 हो गया। तो ए एन का वैल्यू हमको कितना आ गया, 771 आ गया। अब फिर से, ठीक है, अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो अब फिर से हमें यहाँ पर ये करना है कि देखिए ए एन का वैल्यू हमें कितना आ गया, 771 आ गया। ठीक है, और इसमें ए का वैल्यू क्या दिया था, 3 दिया था। ठीक है, और डी का वैल्यू हमें 12 दिया था। क्योंकि यहां पर क्या पूछ रहा है ना, कौन सा पद होगा, तो यही पर हमको कह रहा है एनवा पद निकालने के लिए कह रहा है, एन पद कह रहा है निकालने के लिए। तो फिर ए एन का सूत्र लगाएंगे हम, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमको कितना हो गया, तो 771 बराबर ए का वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 गुने डी का मान 12 है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर 771 बराबर क्या होगा, 3 प्लस गुना करेंगे तो 12n माइनस क्या होगा 12। ठीक, अब क्या होगा 771 बराबर 3 में से जब -12 घटेगा तो क्या होगा -9, अब प्लस क्या हो गया 12n। अब क्या होगा यहाँ पर 771 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बराबर 12n हो गया। ठीक है, अब इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 और 1 10 के 0 हासिल 1 8 और 7 बराबर में 12n हो गया। तो इसीलिए n बराबर क्या होगा 780 और बटा में क्या होगा 12, तो क्या होगा 12 छक 72 और 12 पंचे 60, मतलब n बराबर क्या होगा 65वां पद हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इसका जो है आंसर क्या आ गया, यहाँ पर हमें 65 आ गया। तो दोस्तों ये प्रश्न जो रहा प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक क्या 11 प्रश्नावली 2 का, तो प्रश्न क्रमांक 11 का इस तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है,
बाकी अब हम चलते हैं क्या, अगला प्रश्न है नंबर होगा 12 पर चलते हैं। 12 भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे। और देखिए 12 नंबर प्रश्न हमें जो कह रहा है यहाँ पर कि दो समांतर श्रेणियां, क्या कहा, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। तो यहाँ हल लिखेंगे यहाँ माना कि दो समांतर सार्व अंतर बराबर डी। ठीक है, इसको हम डी मान लिए। अब क्या कहा, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, क्या कहा, तो इनके 100वें पदों का अंतर क्या है, 100 है। तो यहां पर क्या करना है ना, हमें लिखना क्या पड़ेगा, ए एन माइनस एगो कैपिटल एन का अंतर क्या है, हमें यहाँ पर 100 दिया है। तो इसे हम लिख सकते हैं ए 100 माइनस कैपिटल एगो स्मॉल लिखेंगे एगो कैपिटल लिखेंगे 100 बराबर इसका अंतर भी 100 दे दिया। ठीक है, इतना दे दिया। अब इसे जब हम हल करेंगे, आपको पता है कि इसका क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या होगा, तो ए होगा ए प्लस क्या होगा 99 डी माइनस क्या होगा, फिर ए प्लस क्या हो जाएगा 99 डी अब बराबर में क्या 100। ठीक है, क्योंकि आपको हम कल ही बता दिए थे, अगर A2 का अगर सूत्र कहेगा तो A प्लस क्या लिखेंगे, हम D लिखेंगे। अगर A3 का क्या कहेगा तो A प्लस एक घटा करके हम इसको D के साथ लिखेंगे। A4 कहेगा तो क्या होगा A प्लस इसके साथ क्या होगा ये 3D होगा। तो इस तरह से जो है हमें क्या करना पड़ता है ना, एक घटा करके हमें जो है ये लिखना पड़ता है। इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ये कोष्ट में आ जाएगा। तो अब क्या होगा A प्लस 99 डी माइनस ए प्लस माइनस माइनस 99 डी बराबर में 100। इससे ये क्या हो गया, कट गया। तो A माइनस चलिए बराबर क्या हो गया 100। जो समीकरण क्या मानेंगे हम, इसको 1 मान लेंगे। फिर देखिए अब फिर क्या कहा यहाँ पर, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। 1000वें पदों का अंतर कहा, तो सेम हमें यही कर लेना है। क्या, स्मॉल में 1000 और माइनस कैपिटल में 1000 बराबर में व्हाट। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें कहा था 100वें पदों का अंतर 100 है, इसलिए हम इतना बराबर 100 लिखे थे। इसमें 1000वें पदों का अंतर क्या होगा यही पूछ रहा है हमें, इसमें अंतर हमें पता नहीं है। ठीक, तो इसको सूत्र बैठाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, A प्लस क्या होगा 999 डी, क्योंकि ये घटा के लिखना है, फिर माइनस फिर कैपिटल A और प्लस क्या होगा 999 डी बराबर क्या होगा यहाँ पर व्हाट। अब क्या होगा यहाँ पर फिर A प्लस 999 डी माइनस ए प्लस माइनस माइनस 999 डी बराबर में व्हाट। अब क्या होगा, ये प्लस माइनस से कट जाएगा, तो A माइनस कैपिटल स्मॉल a बराबर व्हाट हो गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो अब समीकरण 1 से अब बताइए कि यहाँ पर समीकरण 1 क्या आ गया। समीकरण 1 जो है हमें आया क्या यहाँ पर कि A माइनस कैपिटल A बराबर में 100। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हमको A माइनस कैपिटल A बराबर में व्हाट। तो अब बताइए अगर ये इतना बराबर 100 आया तो इतना बराबर भी क्या आ गया 100 आएगा। तो लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे 1000वें पदों का अंतर 100 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए A माइनस ए बराबर क्या आ गया, यहाँ पर हमको 100 आ गया। तो इसीलिए क्या होगा, ये आंसर हमें यहाँ पर फाइनली ये होगा इसका। ठीक है, तो 12 नंबर प्रश्न को जो है ना इस माध्यम से हमें हल करना है। अब इसका अगला प्रश्न जो है वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो 13 नंबर प्रश्न है, हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। 13 नंबर प्रश्न को आप VBI लगाइए। ठीक है, इसको VBI कीजिए आप। अब चलिए 13 नंबर प्रश्न करा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। सबसे पहले यहाँ हल लिखेंगे।
ठीक है। अब 3 अंकों वाली 7 से अब बताइए कि 3 अंकों की संख्या कौन कौन होता है। देखिए 3 अंकों की संख्या होगा 100 से लेकर के 999 तक, यही ना होता है भाई। 3 अंकों की संख्या यही होता है, ठीक। तो आप समझिए 3 अंकों की संख्या में कितना कितना संख्या शुरुआत से होगा। अब बताइए 100 में 7 से भाग नहीं लगेगा, 101 में लगेगा 7 से भाग। देखिए 7 एकम 7 है ना, कट गया 3 1 तो 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या हो गया कि पहले भाग दे दे करके देखे हम। पहले 105 में भाग दे करके देखे 7 से, तो ये कट गया 105 हो गया। अब 105 में आप 7 जोड़ दीजिए 12, इसमें 7 जोड़िए 119। और लास्ट में क्या करना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 99, 999 होता है। तो 999 में हम क्या किए 7 से भाग दे दिए, जो शेष बचा ना, तो 999 में से 5 जैसे शेष बच गया, तो 999 से 5 घटा दिए तो क्या हो गया 994 हो गया। अब इतना प्रश्न ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर देखिए a बराबर क्या हो गया 105, a बराबर 105 हो गया। अब d बराबर क्या हो जाएगा, तो दूसरा में से मतलब दूसरे भाग में से प्रथम भाग को घटाना है, तो 112 में से 105 घटा देंगे, क्या बच गया यहाँ पर 7। और देखिए लास्ट में इसमें वहाँ पद नहीं लगा है, कल भी हम एक मतलब बताए थे इसी प्रश्न में। तो क्या होगा an बराबर क्या होगा 994। तो सूत्र से क्या होगा, सूत्र से तो सूत्र हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर an का सूत्र लगाना पड़ेगा। an बराबर क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। n हो गया कितना हमको 994 बराबर a का मान क्या 105 प्लस n-1 अगुने d का मान क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर 994 बराबर 105 प्लस क्या होगा 7n माइनस में 7। अब 994 बराबर क्या होगा, इसको अगर हम लोग घटा देते हैं, देखिए 105 में से 7 घटा देंगे क्या होगा 15 में से 7 गया था 8, इधर 9 बचा, क्या हो गया 98 हो जाएगा 98। अब प्लस क्या 7n, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा इसमें कि 994 में से पक्षांतर करेंगे, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 7n, ठीक। अब इसको घटा दीजिए 994 में से 98 घटा देंगे यहाँ पर, ठीक। तो एक हासिल इससे आएगा तो 14 में से 8 जाएगा तो 6, इधर 8, तो एक हासिल 18 में से 9 गया तो 9, इधर 8, ठीक है। तो क्या बचेगा 896 बराबर क्या होगा 7n, ठीक है 7n हो जाएगा। तो इसलिए हमें n बराबर निकालेंगे, तो n बराबर निकालेंगे तो क्या होगा 896 और बट्टे में क्या होगा 7। जब इसे हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमें, चलिए अब इसे अगर यहाँ पर काटेंगे तो कितना से, देखिए यहाँ पर हम भाग दे करके देख लिए हैं 896 में 7 से भाग दे दिए तो 128 मरतबे में यहाँ पर कट गया 128 मरतबे में। तो n बराबर क्या हो गया 128वां पद हो गया। यही क्या हो गया यहाँ पर, ये फाइनली इसका ये आंसर हो गया, ठीक है, ये यहाँ पर आंसर हो गया। चलिए अब जो है इससे और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हम लेकर के आते हैं 14 नंबर प्रश्न को। कितना को 14 नंबर प्रश्न को आ रहे हैं लेके। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न हमें क्या कर रहा है हल, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न भी बहुत वीवीआई प्रश्न है। और 14 नंबर प्रश्न जो हमें यहाँ पर कह रहा है क्या कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ठीक है। तो आप देखिए, अब देखेंगे 4 के गुणज का मतलब 10 से लेकर के 250 के बीच में देखेंगे 4 से कितना कितना में भाग लगेगा। देखिए 10 से भाग नहीं लगेगा 4 में, 11 में नहीं लगेगा, 12 में लग जाएगा, 16 में लगेगा, ठीक है, 20 में लगेगा, डैश डैश डैश। अब देखिए यहाँ पर क्या है 250 है, इनमें 4 से भाग देंगे लास्ट वाला देखने के लिए। तो क्या होगा 4 छक 24, कट गया 1,
0, 4 दूना 8, शेष कितना आ गया 2। तो 250 में से अगर 2 घटा देंगे तो क्या होगा 248 में 4 से भाग लग जाएगा। लास्ट गुणज ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर a बराबर क्या होगा, प्रथम भाग a होता है, d क्या होता है, दूसरे भाग में से प्रथम भाग को घटा देंगे, वह क्या कहलाता है d, और ये लास्ट वाला क्या कहलाएगा an, मतलब 248। ठीक है, अब हमें क्या करना यहाँ पर होगा, सूत्र से, है ना, सूत्र से चलेंगे। तो an बराबर सूत्र क्या होगा, an बराबर सूत्र होगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो an क्या हो गया 248 बराबर a का मान क्या हो गया 12 प्लस n-1 गुने d का मान क्या 4 हो गया। ठीक है, अब इसको बैठा दीजिए इस पर। तो क्या लिखेंगे 248 बराबर 12 प्लस, इसको गुना करेंगे 4n माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे 4। अब 248 बराबर क्या लिखेंगे 12, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं 12 में से 4 को घटा देते हैं 8 प्लस 4n। अब देखिए 248 है, पक्षांतर करेंगे, ये प्लस में है तो माइनस में 8 आ जाएगा, यहाँ 4n। ठीक है, अब क्या होगा, इसको जब घटाएंगे तो 240 बराबर क्या होगा 4n, इसीलिए n बराबर क्या होगा 240 बटा में 4, तो 4 छक 24, ये 60 हो गया। तो n बराबर 60वां पद क्या हो गया, यही इसका ये फाइनली क्या हो गया, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, ये 14 नंबर का ये आंसर हुआ। तो 14 नंबर सवाल को इस तरह से हमें यहाँ पर ये इसको हल करना था। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं क्या 15 नंबर सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, 15 नंबर सवाल को देखना है। इसमें 15 नंबर देखिए, 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये भी बड़ी आसान प्रश्न है कि n के लिए किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां इतना और इतना हो जाएगा। अब समझिए, एगो दिया है क्या 63, 65, 67, डैश डैश डैश, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। एक क्या दिया 3, 10, 17, डैश डैश डैश, ये समीकरण इसको हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, निकालना है, समीकरण 1 और 2 को निकालना है। सबसे पहले इसको निकालते हैं। a बराबर क्या हो गया भाई 63, d बराबर क्या हो जाएगा d बराबर, तो d बराबर सार्वंतर होता है d का मतलब, तो दूसरा में से पहला को घटाना है, तो 65 में से 63 घटाएंगे 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी क्या हो जाएगा, a बराबर 3 हो जाएगा, d बराबर क्या होगा 10 में से 3 घटेगा क्या होगा, तो 7 होगा। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें an का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं सूत्र से an बराबर क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए a का मान क्या हो गया यहाँ पर 63 प्लस क्या हो गया, यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे इसको n-1 गुने d का मान क्या हो गया 2। तो यहाँ क्या होगा ना, हमको लिखना पड़ेगा 63 प्लस क्या 2n-2, तो 63 में से इतना आता है 61 प्लस क्या हो गया 2n, जो समीकरण 1 हो गया यहाँ। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 लिए थे ना, इसको 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको बैठाएंगे तो an बराबर के सूत्र पर a प्लस क्या होगा n-1 इंटू डी, सूत्र आपको पता है पहले से। इसमें a बराबर क्या हो गया 3 प्लस n-1 गुने d का मान क्या 7, 3 प्लस इसको अधिक करेंगे गुना 7n-7, इसको क्या होगा, इसको घटा देंगे -4 प्लस 7n, ये समीकरण क्या हो गया 4 हो गया, समीकरण 4। अब यहाँ पर क्या कहा है n में पद बराबर होंगे, तो क्या करना है लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण क्या, समीकरण 3 और 4 को बराबर करने पर तो क्या होगा 61 प्लस 2n बराबर -4 प्लस क्या 7n। तो क्या होगा, यहाँ पर हम n को इस साइड करते पक्षांतर करते हैं, प्लस में तो इधर माइनस में, बराबर क्या हो गया -4, माइनस में प्लस में तो इधर आ गया माइनस में, इधर घटा देंगे -5n बराबर -65। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, इसीलिए n बराबर क्या होगा 65 बटा में 5, 13 × 5 = 65, 13 मतलब में कट गया, तो n बराबर क्या होगा
13वां पद, इसका क्या हो गया, इसका फाइनली ये आंसर हो गया। क्या हो गया, इसका ये आंसर हो गया फाइनली। ठीक है, तो ये प्रश्न जो था ना 15 नंबर प्रश्न को फाइनली इस तरह से हमें हल करना था। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या 16 नंबर प्रश्न पर चलते हैं और देखिए 16 नंबर प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। ठीक है, देखिए 16 नंबर प्रश्न, तो 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या ज्ञात करना है हमको, एपी ज्ञात करना है। समझिए, जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। देखिए इस प्रश्न को किस तरह से बनाना है आप समझिए, यहाँ हल करेंगे। तीसरा पद तो A3 बराबर क्या है 16। अब यहाँ चलिए सातवां पद तो A7 पांचवें पद से, ठीक है ना, बराबर में इसको ले लेंगे A5 पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। इसको समीकरण निकालना पड़ेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसका जब समीकरण निकालना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, a प्लस a घटा करके 2d बराबर में क्या 16। ठीक है, ये समीकरण यहाँ 1 लीजिए। अब इसको पहले हल करना पड़ेगा। ठीक है, क्या इसको लिखेंगे हम a प्लस क्या 6d बराबर क्या a प्लस यहाँ पर 4d प्लस 12, यही ना होगा। अब क्या करेंगे हम, इसको हम पक्षांतर कर लेंगे, यही ना होगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर समझिए a से a तो पहले कट जाएगा क्योंकि बराबर के दोनों साइड a है, कट जाएगा। यहाँ क्या होगा 6d प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, अब बराबर में 12 घटा देंगे 2d बराबर क्या 12 कट जाएगा 6, इसीलिए d बराबर क्या हो गया यहाँ पर 6 हो गया। d बराबर हमें यहाँ पर 6 निकल गया इससे। ठीक है, तो क्या करते हैं समीकरण 1 में d का मान रख लेंगे ना, तो a का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्या समीकरण 1 में d का मान, ठीक है, रखने पर तो क्या हो गया a प्लस 2d बराबर में क्या 16। तो अब क्या होगा a प्लस 2 गुने d का मान क्या 6 बराबर में क्या 12। ठीक है, तो अब क्या होगा a प्लस 6 दूना 12 बराबर यहाँ पर 16 है तो यहाँ 16 a बराबर क्या होगा 16 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में a बराबर क्या हो गया 4 आ गया। a बराबर यहाँ पर 4 आ गया और d बराबर क्या आ गया ये आ गया। तो हमें क्या करना है AP ज्ञात करना है। ठीक है ना, AP ज्ञात करना है तो लिखेंगे हम क्या, चूंकि AP का व्यापक रूप, ठीक है, तो AP का व्यापक रूप हमें क्या हो जाएगा, तो इसका व्यापक रूप क्या होगा a ऐसे लिखेंगे a प्लस ऐसे d a प्लस 2d a इसके बाद a प्लस 3d ऐसे डैश 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 ऐसे हम लिख सकते हैं व्यापक रूप इसका। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पर आपको पता है कि a का मान इतना आ गया और d का मान 6, यही ना पता है, बैठाते चलिए a कितना हो गया 4 प्लस d का मान 6 क्या होगा 4 प्लस 2 गुने d का मान क्या, d का मान यहाँ पर आ गया 6, फिर क्या हो गया 4 प्लस 3 गुने d का मान क्या हो गया 6। ठीक, अब क्या होगा 4 6 4 क्या हो गया 10, यहाँ क्या होगा 4 और 6 दूना 12 में 4 जोड़ेंगे कितना 16, इतना क्या होगा 6 1 18 में 4 जोड़ेंगे कितना 18 4 22। ठीक है, डैश 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 डैश। तो फाइनली यही क्या हो गया ना आपका ये आंसर हो गया, इतना 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 ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो ये क्या रहा, ये 16 नंबर प्रश्न रहा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 17 नंबर प्रश्न क्रमांक को हम हल करेंगे। ठीक है, ये तो आपका बहुत ही ज़्यादा भी आई है भाई ये प्रश्न आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाना है हमें, देखिए यहाँ हल लिखेंगे और हमें क्या करना है यहाँ 3,18 8,13 डैश डैश का कितना लिखा हुआ है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर समझिए a बराबर क्या हो जाएगा 3, d सार्व अंतर दूसरे भाग में से प्रथम भाग को क्या करना है घटाना है,
तो 8 माइनस 3 बराबर क्या हो गया 5। लेकिन यहाँ पर जो है ना हमें क्या करना है, ए हमें ये वाला नहीं लिखना पड़ेगा। अब यही बात आपको हम समझाने के लिए ये हम लिखे थे, ठीक है। देखिए ये क्या कहा है, अंतिम पद से कहा है। देखिए अंतर कितना है 5 है, अंतिम पद से लेना है तो अंतिम पद ही हमें ए हो जाएगा, कितना तो 253 हो जाएगा। ए बराबर ये हो गया, ए बराबर कितना हो गया हमको, ए बराबर में अब यहाँ लीजिए ए बराबर हो गया क्या 253, डी बराबर क्या हो गया 8 माइनस 3 बराबर क्या 5, और एनवा पद वहाँ क्या है तो 20वां ये वाला पद हो, ठीक है। तो अब हमें इतना पता हो गया, तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा सूत्र से। अब समझ गए ना, ये वाला ये आप समझ गए, क्योंकि अंतिम पद से कह रहा ना था, इसलिए ए बराबर हमें इतना लिखना पड़ेगा अंतिम वाला। ये नहीं कि आप ये लिखिएगा, ये लिख दीजिएगा कि तो गलत हो जाएगा, यहाँ अंतिम से कह रहा है, ठीक। और डी तो खैर आपका सब्तर का समान ही रहेगा, इसलिए डी हो गया क्या, दूसरा में से पहला घटा देंगे तो 5 ही डी हो गया। एन बराबर आपको ये हो गया 20 हो गया। तो सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस क्या होगा एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ए हमें कितना पता हो गया 253 प्लस एन क्या हो गया 20 माइनस 1 गुने डी का मान यहाँ पर 5 हमें पता हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा 253 प्लस, ठीक है 253 प्लस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर जो है 1 मिनट इसको हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं क्या, तो अंतर 5 का चल रहा है तो क्या होगा 253 कॉमा, इसमें 5 घटाएंगे तो क्या होगा 248 कॉमा क्या होगा 243 कॉमा डैश 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 आ जाएगा क्या 3 तक आएगा। तो इसमें डी का मान जो होगा ना, डी का मान आप समझिए 200, ऐसे हम प्रश्न को बना दिए तो क्या होगा 248 में से 253 घटेगा -5 होगा, डी का मान क्या आ जाएगा तो -5, यहाँ -5 लिखना पड़ेगा। इस तरह से आपको डी का मान यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 19 गुने -5 तो क्या होगा 253 प्लस माइनस माइनस 19 25 95 बराबर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 158। तो लिखेंगे क्या अंतिम पद से, तो अंतिम पद से 20वां पद 158 है, क्या हो जाएगा 158 है, ठीक। अब एक बात ये थोड़ा सा यहाँ पर आप समझना आपको फिर से पड़ेगा अंतिम पद से कहा है तो देखिए अंतर आपका 5 का चल रहा था ना, 5 का चल रहा था तो अंतिम पद से हम लिखेंगे 253 लिखेंगे, फिर उससे 5 घटाइए तो 248 होगा, फिर 5 घटाइए 243 होगा, डैश डैश कहाँ तक आएगा 3 तक। तो ए बराबर कितना हो गया 253 हो गया, और डी बराबर निकालेंगे तो क्या 248 में से दूसरा में से पहला घटाएंगे, 248 में से 253 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। अब जिसमें 1 लगे हैं तो वो एन का मान तो है भी है। अब इसे क्या किया हम सूत्र बैठा दिए, सूत्र बैठाने के बाद इस तरह से हमें फाइनली ये आंसर निकल करके आ गया, ठीक है। अब एक और है जो आपके लिए एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा VVI प्रश्न है, जो कि प्रश्न क्रमांक 18 है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 18 को हम लोग कैसे यहाँ पर हल करेंगे, तो देखिए यहाँ हल लिखते हैं, ठीक। क्या कहा कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, चौथे तो देखिए इसको लिखना पड़ेगा A4 प्लस क्या 8वें पद A8 बराबर कितना 24, इसको समीकरण 1 लिखना पड़ेगा, ठीक। तथा छठे तो A6 और क्या मतलब जोड़ 10वें तो A10 का योग कितना है 44 है। तो अब यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा ऐसे लिखेंगे A प्लस क्या 3D और फिर प्लस क्या लिखना पड़ेगा A प्लस 7D बराबर में क्या यहाँ 24। तो अब समझिए इसको क्या करना पड़ेगा, A जोड़ेंगे तो क्या होगा 2A और प्लस 3 और 7 क्या 10D बराबर में यहाँ 24, ठीक है। ये समीकरण 1 यहाँ पर ये आ गया। अब क्या होगा यहाँ इसको लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे हम A प्लस 5D और प्लस क्या A प्लस 9D बराबर में 44। अब A जोड़ेंगे तो क्या होगा 2A और प्लस क्या होगा 9 5 14D बराबर में क्या हो गया 44। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब क्या लिखना पड़ेगा समीकरण 1 और 2 से,
ठीक है, समीकरण 1 और 2 से। तो देखिए यहाँ पर समीकरण जो है ना, हमें एक क्या आ गया, 2a प्लस 10d बराबर में क्या 24, ये हो गया। इसके बाद क्या है 2a प्लस 14d बराबर में क्या 44, समीकरण 2। अब इसे क्या करना पड़ेगा, हमें घटा देना पड़ेगा। ठीक है, इसको घटा देंगे तो 2a से 2a कट जाएगा, इसको घटाएंगे -4d बराबर, एकरा घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस में ये 20 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये से ये कट गया तो d बराबर क्या हो गया 20/4, 4 पंचे क्या हो गया 20, तो d बराबर यहाँ पर 5 निकल गया। d बराबर क्या निकल गया 5 निकल गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें a निकालना है ना, a निकालना है हमें। अब क्या हो गया, यहाँ पर d बराबर तो हमें निकल गया, यहाँ d बराबर निकल गया। अब a निकालना है ना, तो किसी भी समीकरण में, जैसे समीकरण 1 या 2 में मान रख लेंगे तो वहाँ से a हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। अब लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर, तो यहाँ रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 10d बराबर में क्या 24। तो यहाँ लिखेंगे क्या 2a प्लस 10 गुने d का मान कितना आ गया, तो d का मान 5 आ गया, बराबर में यहाँ 24। तब क्या होगा 2a प्लस 10 पचे क्या 50 बराबर में क्या 24। तो यहाँ लिखेंगे 2a बराबर क्या 24, अब माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर 50। तो 2a बराबर 50 में से 24 हम यहाँ पर क्या करेंगे घटा देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, -26। तो इसीलिए a बराबर क्या होगा -26 बटा में 2, तो क्या होगा 13, मतलब -13 निकल गया, क्या हो गया -13। तो क्या कहा है इसका कहा है प्रथम 3 गो पद ज्ञात करना है। तो प्रथम 3 पद के ना ज्ञात होगा सो आप समझिए। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एपी का व्यापक रूप। तो एपी का व्यापक रूप यहाँ पर लिख लेते हैं, नहीं यहाँ लिखते हैं हम क्या, अब एपी का व्यापक रूप क्या हो सकता है भाई, तो ऐसे a प्लस d, ऐसे a प्लस 2d डैश 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 ऐसे आता रहता है। तो देखिए a का मान क्या आ गया -13 आ गया, ये अब क्या है -13 प्लस d का क्या आ गया मान 5 आ गया। फिर क्या है a का मान क्या आ गया -13 प्लस 2 गुने d का मान क्या 5, तो अब क्या आ गया यहाँ पर -13 कॉमा -13 में से +5 घटाएंगे -8 आ जाएगा, -13 में से प्लस क्या होगा 10 घटाएंगे तो क्या आ गया -3 डैश डैश डैश। तो यही क्या हो गया आपका, ये यहाँ पर ये फाइनली इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर रहा 3 गो। तो ये जो है 18 नंबर प्रश्न को इस तरह से हमें यहाँ पर हल करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर एक बार आप शेयर करेंगे, बाकी आप देखते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।